नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2024 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, साथ ही हम जानेंगे इसका महत्व क्या है, इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में जानेंगे, साथ ही व्रत का पारण का समय क्या होगा और हमें इस दिन क्या दान करना चाहिए। ये सब कुछ आज ही एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए, साथ में हमारे बने रहिए। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को बेहद प्रिय है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत आते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। तो इस तरीके से शास्त्रों में हर माह की त्रयोदशी तिथि बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस तिथि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून मंगलवार को है। मंगलवार होने के कारण यह मंगलवार प्रदोष व्रत होगा। इसे भौम प्रदोष भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे भौम प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जून को रात 10:48 पर शुरू होगी। इसका समापन होगा 4 जून को रात 8:31 पर। ऐसे में ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 4 जून मंगलवार के दिन किया जाएगा। साथ ही इसका पूजा का मुहूर्त होगा भौम प्रदोष व्रत शाम को 5:44 से 8:21 तक पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूजा आप शाम के समय करिए। पूजा का जो मुहूर्त है वो शुभ शाम को माना जाता है। अब हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ प्रदोष की पूजा विधि क्या होगी। तो मंगलवार की त्रयोदशी तिथि भौम प्रदोष होती है। भौम प्रदोष के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद एक चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को अच्छी तरह से साफ कर लें। उसके बाद व्रत करने का संकल्प ले लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करिए। इसके बाद आपको पूजा के समय पे जो शिव का अभिषेक करना है वो गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करना है। साथ ही बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन अर्पित करना है। तो माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाइए। अंत में भौम प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती जरूर करिए। तो भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की भी पूजा करना चाहिए। इससे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और भोग में आप भगवान शंकर को खीर, हलवा, फल, मिठाई आदि का जरूर लगाइए। प्रदोष व्रत पंचाक्षरी मंत्र और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। प्रदोष शाम के समय ज़्यादा फलदायी माना जाता है, इसलिए प्रदोष काल में ही पूजा करें। व्रती सात्विक भोजन से अपना व्रत का पारण करें। अगले दिन ही व्रत खोलें। व्रत के दौरान सिर्फ फलाहार ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत आपको पूरे दिन रखना है, मतलब आपको दूसरे दिन ही व्रत को खोलना है। तो व्रत पारण आप अगले दिन ही करिए, ये अति उत्तम होगा। तो व्रत के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फलाहार करना चाहिए तो आप फलाहार जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भौम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे भौम प्रदोष का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार भौम का अर्थ होता है मंगल, और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान की पूजा का विशेष महत्व है। शिव की आराधना उपासना से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है, तो वहीं हनुमान जी की पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा करने से कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरीके से आप भौम प्रदोष का अगर व्रत करते हैं तो आपका कल्याण होगा। आपके जीवन में आ रही सारी परेशानियां खत्म होगी, शत्रुओं का नाश होगा, सुख समृद्धि आएगी। तो आप इस व्रत को अवश्य कर सकते हैं। साथ ही अब हम जानेंगे भौम प्रदोष की पौराणिक कथा। मंगलवार त्रयोदशी भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से ही भगवान शंकर और हनुमान जी की कृपा साधक पर बनी रहती है। तो चलिए कथा सुनते हैं। तो व्रत की कथा अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी जिसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी की परम भक्त थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखती थी। एक बार हनुमान जी ने उस वृद्धा की श्रद्धा का परीक्षण लेने का विचार किया। हनुमान जी साधक के वेश में वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त है जो इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी बाहर आ गए और साधु को प्रणाम कर बोली, या आज्ञा महाराज। हनुमान जी साधक के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम मेरी थोड़ी जमीन लीप दो।
वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर वृद्धा दुखीपन से अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने उस वृद्धा को बुलाया और कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को आश्चर्य हुआ और वह उस साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने असली रूप में आए प्रकट हुए। तब हनुमान जी ने वृद्धा को वास्तविक रूप में दर्शन देकर वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और बोलो बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। अब हम जानेंगे भौम प्रदोष के उपाय के बारे में। तो भौम प्रदोष व्रत पर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग में जल, दूध आदि चढ़ाने के साथ ही आग का फूल, बेलपत्र, भांग आदि अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप लगातार बढ़ रहे कर्ज से परेशान हो चुके हैं, प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में किसी न किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो प्रदोष व्रत के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजा करें। इसके बाद इसे धारण कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसी मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र, आग के फूल अर्पित करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी पूजा आराधना इस दिन अवश्य करिए। भौम प्रदोष व्रत शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। शिव और हनुमान जी को गुड़ अर्पित करिए। इसके साथ ही भौम प्रदोष व्रत पर गुड़ का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। विवाह में आ रही सारी बाधाएं खत्म होती हैं। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां जरूर बना के देना चाहिए। मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही भौम प्रदोष व्रत के दिन काले तिल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। तो इस तरीके से आप इस दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान कर सकते हैं। भगवान शिव व हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनकी उपासना करके। इस तरीके से आप भगवान शंकर हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद आरती करके व्रत को संपन्न करिए और अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं विधि विधान से। तो इस तरीके से आप इस व्रत को करिए, उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, बजरंगबली की जय हो।